Hello everyone, welcome back. Welcome once again on our YouTube channel Sunshine Educare, the Topper's Choice. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आगे पिछले जो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। यानी पिछला वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम और नंबर और सेट ऑफ नंबर्स का प्लेसमेंट जो सीखे थे, उसमें हम लोग इस्तेमाल किए थे स्ट्रेट लाइन और रे लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाया था क्योंकि ऐसा कोई सेट था ही नहीं जिसमें लिमिटेड नंबर्स। ओके देन, तो आज का हमारा टॉपिक है, रिपोर्ट पे लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। आज हम लोग सीखेंगे कि कब किसी नंबर को पॉजिटिव बोलेंगे और कब किसी नंबर को नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ये नेचर है, ये इसका कोई साइन नहीं है। पॉजिटिव डज नॉट मीन प्लस। प्लस अलग चीज है, पॉजिटिव अलग चीज है। प्लस के रहने पर पॉजिटिव जाहिर होता है, प्लस पॉजिटिव नहीं। So let me explain you. In the last class we have discussed the set of integers and their placement on a straight line. The straight line also called the number line. This was like this. हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया था, ये अपना स्ट्रेट लाइन था और कहीं पे भी हम लोग जीरो को दिखाए थे। जरूरी है, और ये याद रखें ये मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है, फुल लेंथ नहीं पता है तो हाफ भी नहीं बोला जा सकता। बट स्टिल वी आर टेकिंग दिस एट द मिडिल। दिस इज arbitrary middle point, not actual middle point. This is like this. पिछले जो सेट हम लोगों ने बनाया था उस सेट में आप देखे होंगे कि कब हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलेंगे और कब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिए थे और निगेटिव इंटीजर का सेट लिए थे, उसके बारे में बोले थे। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में ये सब चला आया था, निगेटिव इंटीजर के सेट में ये सब चला आया था। नाउ सी, हम लोगों ने इस सेट को डिस्कस कर लिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बाय डिफॉल्ट इसको, इन सभी को हम लोगों को पॉजिटिव समझना है। वी हैव टू कंसीडर ऑल द नेचुरल नंबर्स नेचुरली पॉजिटिव। हम लोग इन सबों को पॉजिटिव मानकर चलेंगे, हम लोग इन सबों को पॉजिटिव मानकर चलेंगे। जिस तरह बचपन में आपने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, इसे 1 बोलना शुरू किया, इसे 2 बोलना, मतलब अगर हम लोग कुछ मान कर नहीं चलेंगे तो बात आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप बचपन में बाय चांस आप बोल दिए, ऐसा सवाल मन में नहीं आया होगा, सर इसे ही ए क्यों बोलते हैं, इसे ए क्यों नहीं बोलते हैं, इसे बी क्यों नहीं बोलते। तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग समझ चुके हैं, जो रट चुके हैं, उसके बाद से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। कहीं पे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लैंग्वेज में आपको एंट्री करने से पहले कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट उसको सच मानते हुए पढ़ना ही होगा। मैथमेटिक्स में ऐसे को एक्सियम बोलते हैं। इन द सेम वे नेचुरल नंबर को हम लोग बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मानते हैं, यानी रिजिडली तौर पे इसे हम पॉजिटिव मानते हैं। और हम लोग सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स को देखेंगे तो हम लोगों का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से था, एलिप्सिस, देन -3, -2, -1, ये हम लोगों ने लिखा भी था। अब इन दोनों चीज की मदद से हम आपको ये सिखाएंगे आज कि कब किसी नंबर को पॉजिटिव बोलना है और कब निगेटिव बोलना है। जब पॉजिटिव निगेटिव बोलना सीख जाएंगे
फिर हम लोग ये सीखेंगे कि पॉजिटिव को लिखने का स्टाइल क्या है, नेगेटिव को लिखने का स्टाइल क्या है। जब इन दोनों की बात को पढ़ लेंगे, आगे हम लोग नंबर लाइन को लेके और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और हम आपके लिए इस बॉक्स में मेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब निगेटिव नंबर बोला जाता है। दीज आर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर्स। सो सी लुक एट हियर, आप किसी एक को टारगेट बनाओ, इन मेंबरों में से किसी एक को टारगेट बनाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि निगेटिव का मतलब क्या होता है। सपोज वी हैव चूजन -3, लेट्स सी इट केयरफुली। इसको अच्छा से गौर से देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर हमने कहा है कि ये निगेटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली हम लोगों को कुछ दिख रहा होगा जिसके आधार पे हम लोग कह रहे होंगे कि ये निगेटिव। क्या दिखा? मेरे को माइनस दिखा। दिस इज a symbol of minus. Minus is operator. And this is what? Now see closely this one. This is 3 and 3 is a natural number, and natural number is always positive. Minus then 3 means positive. It means we have to take a positive number here. This totally gives negative. Got it? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार करो। हम लोगों ने निगेटिव इंटीजर के सेट में से एक मेंबर को पकड़ा, उसमें हम लोगों ने माइनस को नोट डाउन किया। माइनस के बगल में जो था वो मुझे 3 दिखाई दिया। इट मीन्स, और 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। बाय डिफॉल्ट नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि इस शब्द को यहाँ लिख सकते हैं तो माइनस के बगल में पॉजिटिव, माइनस के बगल में पॉजिटिव, दिस इज फुल्ली नेगेटिव। नाउ आई थिंक बिफोर दिस लेक्चर you might have the concept that negative means minus। शायद आज से पहले क्लास में आप लोगों ने ये सोचा होगा कि निगेटिव का मतलब माइनस होता है। फुल्ली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। निगेटिव डज नॉट मीन माइनस। निगेटिव मीन्स माइनस विथ प्लस, positive, sorry, it is not plus, minus with positive. This fully gives a negative number. So we have to identify the negative one. हम लोगों का इस टॉपिक में पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया कि इसको रटना है, समझ लेना है। लेकिन निगेटिव कब बोलेंगे? निगेटिव होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक माइनस का निशान और वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो माइनस के बगल में पॉजिटिव नंबर है तब निगेटिव। Let us take some example. अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें, इस यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें। Let's see them. Okay, before we take the example, please pause the video and note this one. Students, okay, now let's some examples of negative numbers. We have so many examples of positive numbers. Now let us take some example of negative numbers. For example, if we have, now my question to you all is, यहाँ पर 5 क्या है? यहाँ पर 5 क्या है? तो यहाँ पर 5 नेगेटिव नहीं है, 5 पॉजिटिव है। -5 नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है इस पूरा को अगर आप बोले तब आप नेगेटिव बोल रहे। -5 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। So up to here this is positive and as a whole this is negative. सबसे पहले बोलना सीखो कि किस शब्द को कब कहाँ बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आप लोग
इसको सही से बता पा रहे हैं कि नहीं। नाउ अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर कहें कि -x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, सो लेट मी गिव द आंसर। नेसेसरी कंडीशन, सर नेगेटिव बोलने के लिए मेरे को पास पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। हाँ है सर, x पॉजिटिव है, सो वी आर कंफ्यूज्ड। ऑब्वियसली x पॉजिटिव है सर, x के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक पॉजिटिव माने किसको, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव माने, और नेचुरल नंबर के सेट में x था नहीं, तो x का एक पहला कंडीशन जो था निगेटिव होने के लिए माइनस, वो मेरे को दिखा, लेकिन इस x पे हम लोग कंफ्यूज कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, तो जवाब है कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है, हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं नथिंग कैन बी सेड। -x इज नॉट नेगेटिव, -x इज नॉट नेगेटिव, -x नेगेटिव नहीं है, -x नेगेटिव नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, माइनस वाला टेस्ट पास हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नहीं, इसमें हम लोग कंफ्यूज रह गए, इसलिए ये डिक्लेयर नहीं हो पाया कि ये पॉजिटिव ही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कोई बोल देता है कि -x इज नेगेटिव, then it is totally a false statement. Okay, so अब you may the question may come in your mind, सर x क्या है, आप x को ऐसे ट्रीट करो, there is a question mark somewhere, माइनस बगल में कुछ, अब कुछ पता नहीं है कि वो पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है, तो हम लोग फैसला या डिसीजन नहीं ले पाए। ओके, आई थिंक इस लेक्चर में आपका जो नोटबुक था, कॉपी कलम था, उसका सही से इस्तेमाल हुआ होगा। ओके देन, बिफोर वी इरेज, नोट इट डाउन फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बोला था कि राइटिंग स्किल, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे स्किल है, बहुत सारे स्टाइल है लिखने का, कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग उसे दिखाने का स्टाइल क्या है लिखाने का। सो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग इंटीजर का प्लेसमेंट सिखा रहे थे, तो हमने कहा था कि 0 एक्ट्स एज ए बाउंड्री, ये अलग करता है पॉजिटिव नंबर को और अलग करता है नेगेटिव नंबर को। सो x, आपने सुना होगा x को वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल एक्चुअली वो उसका नाम पुकारा, वेरिएबल खुद होता है क्या है, वेरिएबल को x से दिखलाते हैं, x को वेरिएबल नहीं कहते हैं, सुन लीजिए गौर से, वेरिएबल को x से दिखलाते हैं, x को वेरिएबल नहीं बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक लेटर को कोई नाम नहीं होता है, तो वेरिएबल को x से दिखाते हैं, y से दिखाते हैं, z से दिखलाते हैं, और भी बहुत सारे लेटर हम लोग चुन सकते हैं। वेरिएबल का एक्चुअली माने क्या होता है, अननोन नंबर, ये एक नंबर है लेकिन पता नहीं है कौन सा नंबर है, इस बात का एहसास है कि ये एक नंबर है लेकिन ये अननोन नंबर है, नोन नहीं है। ओके, सो you have, I think you are familiar with the symbol greater than, x greater than 0, x greater than 0। अब x का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल माने कोई अननोन नंबर, अननोन नंबर को हम यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे कोई नंबर, कोई नंबर जो 0 से बड़ा हो, जो 0 से बड़ा हो, राइट साइड। इट इम्प्लाइज, अगर कोई ऐसा लिखे इसका मतलब है x is positive। Obviously, if I am saying x greater than 0, then our concept is towards 1, 2, 3, 4। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि ये खाली जगह जो है
इसका क्या इस्तेमाल होगा, फ्यूचर में ये खाली जगह क्यों लिखा गया, एक जीरो के बाद 1 ठीक बगल में क्यों नहीं दे दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और फिर इस टॉपिक को आखिर दोहराएंगे कि एक्स पॉजिटिव का माने क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग नेचुरल नंबर से के कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। एक्स लेस देन जीरो implies x less than 0 implies x is negative। कोई नंबर जो जीरो से छोटा हो, x मीन्स वेरिएबल नहीं, अननोन नंबर ऐसा समझो, और अननोन नंबर को कोई नंबर करके ट्रांसलेट करो। कोई नंबर जो जीरो से छोटा हो, कोई नंबर जो जीरो से छोटा हो। ओ अब जीरो के छोटा में देखो डिफिनेशन मैच कर रहा है नेगेटिव का, माइनस के बगल में पॉजिटिव, माइनस के बगल में पॉजिटिव क्योंकि 2 एक पॉजिटिव है, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर, फिर माइनस के बगल में पॉजिटिव, तो ये सब के सब क्या है, निगेटिव नंबर। सो कोई नंबर जीरो से छोटा, जीरो से छोटा यानी लेफ्ट साइड, तो जीरो से छोटा अगर देखिए इन लोगों का नेचर क्या है, तो माइनस के बगल में पॉजिटिव, माइनस के बगल में प्लस नहीं पॉजिटिव, माइनस के बगल में पॉजिटिव, उस तरह से हम कहेंगे कि x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव। और हम लोग नंबर कंसीडर लिखना जरूरी नहीं है, इफ वी मेंशन पॉजिटिव वी मीन पॉजिटिव नंबर। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। सो x इज अ नेगेटिव नंबर एंड हियर x इज पॉजिटिव नंबर, मतलब जो भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, तो x इज पॉजिटिव नहीं बोलकर हम लोग ये स्टाइल को अपनाते हैं। x ग्रेटर देन जीरो का मतलब सिंपल ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है इंटरप्रिटेशन। ट्रांसलेशन हुआ x इज ग्रेटर देन जीरो, ये पूरा माने से x जीरो से बड़ा है, x जीरो से बड़ा है, तो अब आप इंटीजर का प्लेसमेंट देखिए और वहां से कंक्लूजन निकालिए। x जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा है माने नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर बाय डिफॉल्ट हम आपको बोले थे पहले भी, और नेगेटिव और x लेस देन जीरो, जीरो से कम, इट मींस सब का नेचर नेगेटिव नंबर। मैंने ये सिंबल इस्तेमाल किया है। अच्छा आपको एक बात बताए थे प्लेसमेंट के दौरान, हम आपको एक बात बताए थे कि आप इसको मिरर की तरह ले, मिरर की तरह ले, ऐसा हमने कहा है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है। फोटो खिंचवाए होंगे आप लोग कभी भी, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब फोटो क्लिक होता था तो फोटो के अंदर एक रील हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे फोटो का निगेटिव। कोई भी फोटो को फोटोशॉप में ले जाकर जब हम लोग बोलते थे साफ करवा दें, धुला रहे, तो उस वक्त हम लोग को निगेटिव का दरकार होता था, तो वहाँ पर हम लोग हो गए ऑब्जेक्ट और वो जो मेरा इमेज है वो होता था निगेटिव। इस तरह अगर हम ये हैं तो ये मेरा निगेटिव है, हम ये हैं तो ये मेरा निगेटिव। ओके, और हम लोगों के बीच में जो कैमरा का शीशा है वो जीरो की तरह बिहेव कर रहा है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, नाउ सी द सिंबल, नाउ कंसंट्रेट द न्यू सिंबल वी आर फेसिंग नाउ। एक नया सिंबल आया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंबल का नाम है, पहले नाम से हम आपको वाकिफ करा दें, इसका नाम है implies that, this symbol is named as implies that। जब भी किसी बात का डिटेल में माना निकालना चाहते हैं तो हम लोग implies that करके इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक ऐसा सिंबल होता है, इसका होता है implies and implied by, एक ये सिंबल होता है implies and is implied by। इसका मतलब अगर कोई दो तरफा स्टेटमेंट सही हो, जैसे सर पॉजिटिव रहेगा x ग्रेटर देन जीरो मतलब x इज पॉजिटिव नंबर, तो क्या सर कोई हमको अगर बोलेगा x इज पॉजिटिव नंबर तो क्या इन टर्म हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली यू आर अलाउड, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट दो तरफा सही है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखें x ग्रेटर देन जीरो का ये भी मतलब होता है और x इज पॉजिटिव का मतलब ये भी होता है, तो वी कैन
interchange, we can interpret with the help of this symbol. X less than 0 means x is negative number. If someone says x is negative number, so here this symbol is suitable, implies and is implied by, मतलब इसके मदद से ये समझेंगे और इसके मदद से ये समझेंगे। लेकिन कुछ स्टेटमेंट एक तरफ सही होता है तो उसमें हम लोग implies that बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर ये सिंबल आया तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, नई बातें जानने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह का और डिलीशियस वीडियोस हम बनाते रहें, कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करते रहें, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल सनशाइन एडुकेयर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय का नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियोस मिलते रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। इसी तरह और भी इंजॉयबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।